साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स की भाषा में। तो साथियों, आज मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। तो चलिए अब हम ट्रायंगल के बारे में बेसिक बातें समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। ए ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, एंगल एंड वर्टिसेस। त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं, कोण तथा शिखर होते हैं। ये देखिए, ये ए बी क्या है, एक भुजा है। बी सी क्या है, एक भुजा है। ए सी क्या है, एक भुजा है या साइड है। जहां पे दो साइड्स मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे जहां पे दो साइड मीट करती हैं, भुजा मीट जहां मिलती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है। साइड्स यानी भुजाएं क्या है, ए बी है, बी सी है और सी ए है। ओके, अब हम एंगल देखते हैं। देखिए, दो साइड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, डेविएशन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो देखिए, एंगल को एंगल ए बोल सकते हैं, एंगल बी बोल सकते हैं, एंगल सी बोल सकते हैं, या एंगल ए, जैसे मुझे एंगल बी को बताना है तो एंगल ए बी सी। एंगल, अगर मुझे एंगल सी को बताना है एंगल बी सी ए, और ए को बताना है एंगल सी ए बी। जिस एंगल को भी बताना होता है साथियों, वो याद रखिएगा, उसे बीच में लिखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बी को बताना था तो हमने इसको बीच में लिखा। सी को बताना था, हम इस एंगल को, जैसे एंगल ए बी सी है, हम इसको एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं। देखिए, बी बीच में आएगा, लेकिन हमें जो एंगल चाहिए होता है, जिसकी वैल्यू बताते हैं, उसे बीच में रखते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब हम ट्राइंगल के टाइप्स देख लेते हैं। तो देखिए, ट्राइंगल के 6 टाइप्स होते हैं टोटल। 3 इसके साइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं और 3 इसके एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। त्रिभुज को 2 आधार पर विभाजित किया गया है। एक, ट्राइंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, और त्रिभुज की भुजा के माप के आधार पर। जो ट्राइंगल होंगे उसकी भुजा मतलब साइड की मेजरमेंट होगा उसके हिसाब से, और दूसरे तरीके से जो उसके इंटीरियर एंगल्स होंगे, अंतः कोण होंगे, उसके आधार पर हम उसे बांटेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन देयर साइड्स, भुजाओं के आधार पर। देखिए साथियों, भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स पे उसके साइड के हिसाब से और 3 टाइप्स उसके एंगल के हिसाब से। तो पहले हम लोग साइड के हिसाब से देखते हैं। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। स्केलेंट एंगल, विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए, अब इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। इक्विलैटरल में लैटरल को हटा दे तो इक्वल, ये समझ में आ रहा है आपको, इक्वल। अब ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, अगर वो 3 साइड्स सारी इक्वल हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी तरह समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। अब ट्रायंगल की भुजाएं क्या होंगी, उसकी साइड्स तो होंगी। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी साइड इक्वल हो, समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस की इंग्लिश में है, मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। आइसोसेलेस मतलब होता है दो समान भुजा वाला। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 भुजाओं में 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब स्केलेंट ट्रायंगल, अच्छा आप ये बताइए, अगर मैं आपको कुछ दूं और उससे बोलूं इसकी नाप क्या है या माप क्या है, तो आप उसको नापेंगे। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमको अगर बोल दिया जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम एक साइड नापेंगे, हम बता देंगे बाकी 2 का भी साइड, क्योंकि बाकी दोनों सेम होंगी। तो स्केलेंट ट्रायंगल में क्या हमें तीनों ही नापना पड़ेगा, मतलब तीनों ही स्केल करना पड़ेगा। तो स्केलेंट से आप समझ में आ रहा है, स्केल करना, मापना। स्केल कब करेंगे, नापेंगे कब, जब तीनों अनइक्वल होंगी, मतलब तीनों बराबर नहीं होंगी। तो स्केलेंट ट्रायंगल क्या, विषमबाहु त्रिभुज। अब साथियों एक और ट्रिक है, अगर आप देखिए, अगर आपको ये तीनों नाम याद हैं, अब देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सबसे पहला अल्फाबेट ई आ रहा है, आइसोसेलेस में सबसे पहला अल्फाबेट आई आ रहा है, स्केलेन में सबसे पहला अल्फाबेट एस आ रहा है। अगर हम ABCD के हिसाब से देखें तो सबसे पहले ABCD में ई आता है। ई आता है तो सबसे अच्छा होगा। आई, ये ई 5 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है।
तो देखिए ई सबसे पहले आता है, फिर आई बाद में आता है, फिर एस सबसे बाद में आता है। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे अच्छा होगा, उसे याद करने की जरूरत ही नहीं। सबसे अच्छा कैसे होगा, उसका सब कुछ इक्वल होगा। आई में उससे सबसे अच्छे से थोड़ा कम होगा तो इसमें सिर्फ 2 बराबर होंगे, और इस एस तो सबसे जब लास्ट में आ रहा तो सबसे खराब होगा। आया आपको समझ में? चलिए अब हम समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज समझते हैं। इसकी सबसे पहली बात, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं, जो ये देखिए ये अंदर बन रहा है, सब ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, इन्हीं को क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। आया समझ में? तो व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल टू ऑल एंगल्स, सो ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, सो लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज एक्स। हमने क्या किया, जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो बनी बात है सारे एंगल भी इक्वल होंगे, तो हमने एक इंटीरियर एंगल को एक्स सेलेक्ट कर लिया। एक को एक्स कर लिया तो हम जानते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जब हमने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को एक्स सेलेक्ट कर ली, एक को लेट कर लिया क्या, एक्स, तो ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब एक एक्स है तो बाकी सब सारे एक्स होंगे इंटरनल एंगल्स, तो 3x इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो हम इतना समझ गए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक एंगल का मान क्या, इंटरनल एंगल का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा हुआ, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब चलिए दोस्तों हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, अब ये देखिए ए बी, बी सी, सी ए, जहां से चले वहीं पे पहुंच जाएं, उसके साइड्स के अलोंग, यही तो होता है पेरीमीटर किसी भी फिगर का। तो ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से कहाँ गए, ए गए। तो देखिए टोटल पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 3a। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया है साथियों कि √3/4 a स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ पे साइड है किसका, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है, या √3/4 साइड स्क्वायर। अभी मैं इसकी प्रूविंग आपको आगे बताऊंगा। समद्विबाहु त्रिभुज देख लेते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, अब आपको पता होगा अगर किसी ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो, दो साइड इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, ये देखिए ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए से बी गए, बी से सी गए, ए फिर ए गए। तो देखिए ए बी 2a + b, ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला देख लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बस बताने वाला हूँ इसकी प्रूविंग। तो चलिए साथियों हम लोग देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले की, एरिया के फॉर्मूले की प्रूविंग। तो देखिए ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका हर एंगल, इंटरनल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अभी हमने पीछे निकाला हुआ है। अब देखिए एस यहाँ क्या है, एस एक सेमी पेरीमीटर है जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने लेट कर लिया कि ट्रायंगल की साइड्स क्या हैं, ए बी सी हैं, ट्रायंगल की साइड्स क्या हैं, ए बी सी हैं। तो आप देखिए ए इक्वल टू ए हम लेट कर लेंगे कि जब साइड भी सेम है तो ए इक्वल टू ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, मतलब सबकी हमने वैल्यू क्या रख दी, ए। तो यहाँ से एस इक्वल टू ए + b + c/2 होता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो हमने सिर्फ सबकी जगह ए रख दिया कि सारी साइड क्या है, इक्वल है। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 3a/2 आ गई साथियों। अब बस ये क्या है, ये हीरोज फॉर्मूला होता है साथियों। ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का इस
फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हैं। इसे हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे जो जिस वैज्ञानिक ने निकाला था उसका नाम हीरोन्स था। आया समझ में? तो अब इस फॉर्मूले में s इक्वल टू 3a/2 रख देते हैं। यहाँ से हमने निकाला है, s की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब सॉल्व कर लेंगे आप, तो √3/4a² आ जाएगा। अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। ये देखिए, ट्रायंगल ABC में हम क्या करेंगे, ये और ये साइड इक्वल है, ए से हम परपेंडिकुलर BC पे डालेंगे, तो जो जहाँ पे मिलेगा उसे 90 डिग्री, और इसकी खासियत, परपेंडिकुलर की खासियत ये होती है, इसको जो जिस भुजा पे डालते हैं, जिस साइड पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे उस पर 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगी ही, साथ में उसको 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगी, बांटेगी। तो अगर ये टोटल B है तो इतना B/2 हो जाएगा, ये B/2 हो जाएगा। हमें यहाँ पे h की वैल्यू चाहिए साथियों। किसकी चाहिए? h की वैल्यू। तो हम ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए, ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने हाइपोटेनियस की जगह a रख दिया, हाइट की जगह हमने हाइट h रख दिया, और बेस की जगह हमने क्या B/2 रख दिया। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल देंगे, h की वैल्यू निकाल दी। अब हम जानते हैं इस पूरे ट्रायंगल का हमको एरिया चाहिए ना। ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड क्या है? इक्वल है। तो हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो हाफ लिखा रहने दिया, बेस हमारा क्या है? B है, हाइट की वैल्यू हमने देखी यहाँ से क्या निकाली? a² - b²/4, a² - b/, ये रख दी यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब साथियों देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप आ गया विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? अलग अलग माप की हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। यहाँ S से सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे? सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे। S इक्वल टू क्या होता है? A + B + C/2। आ गया साथियों समझ में? अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? A + B + C/2 बस। और विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? √S, S - A, S - B, S - C। S क्या है? सेमी पेरीमीटर है, जिसका फॉर्मूला ये होगा। और ABC क्या है? इस ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया बेस, इस ट्रायंगल में मैंने आपको बताया है बेस। किस बेस पे? साइड के बेस पे। अब अगले वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल के टाइप्स बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल, या उसके कोण के आधार पर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।